केवल भगवदार्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा होती है। माने अगर मैं सब कुछ भगवान के लिए करता हूँ तो भगवान में मेरा प्रेम और मेरी श्रद्धा अटल हो जाती है। और जब मेरा प्रेम और मेरी श्रद्धा अटल हो जाती है तो कहीं और भटकने का सवाल ही नहीं है। तो भगवान का चिंतन भी बना रहता है। तो जब भगवान का चिंतन बना रहता है तो वही तो ध्यान है। लेकिन ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ज्ञान में जब एक स्थिति होती है कि हमने सुनकर पढ़कर जो जाना है, समझा है, महसूस किया है, उसको हमने ज्ञान माना है। लेकिन अब जब हम ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान जब एक गहरी शून्य अवस्था बन जाती है तो उस गहरी शून्य अवस्था में कहीं ऐसा ना हो कि मन दूसरी ही चालबाजी खेले। जो करने योग्य कर्म थे उनके प्रति तो मैं शून्य हो गया क्योंकि मैं ध्यान में चला गया। लेकिन ध्यान में जो उच्चतम अवस्था प्राप्त होनी थी वो प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जैसे सन्नाटे में और शांति में अंतर होता है, ऐसे ही ध्यान की उच्चतम अवस्था में आनंद प्राप्त होना चाहिए। और ध्यान की उच्चतम अवस्था में जाने के बाद आनंद की अपेक्षा शोक हो रहा है। आनंद की अपेक्षा एक अकर्मण्यता, आलस्य जैसा हो रहा है। तो कहीं न कहीं हम उस ध्यान से भटक गए हैं। हम कहीं न कहीं जिस रास्ते पर हमको जाना था वहाँ से हम अलग हो गए हैं। हमारा मार्ग दूसरा हो गया है। इसीलिए भगवान ने कहा ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है।